नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम एक नए विषय पे बातचीत करेंगे और ये विषय जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। और आपको भी पता है कि भारतीय काव्य शास्त्र का जो महत्व है वो लगभग-लगभग सभी तरह के परीक्षाओं में जिसमें हिंदी के सिलेबस से जुड़े हुए पाठ्यक्रम बनाए गए हैं या फिर हिंदी टीचिंग से जुड़े हुए सभी तरह की परीक्षाओं में भारतीय काव्य शास्त्र का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, एक विशेष भूमिका में नज़र आता है। तो उसी के निमित्त आज एक इस विषय पे बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटे और व्यवहारिक भाषा में हम इस सिद्धांत को समझेंगे और ये सिद्धांत क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शंकुक का अनुमितिवाद। शंकुक का अनुमितिवाद जो है वो बेसिकली भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये रस निष्पत्ति के अंतर्गत आता है। इनका जो शंकुक है वो अनुमितिवाद यानी कि अनुमिति के बेस पे, अनुमिति के आधार पे रस की निष्पत्ति को स्वीकार करते हैं। और जैसा कि मैंने लिखा भी है कि निष्पत्ति का अर्थ वो अनुमिति से मानते हैं। अनुमिति का मतलब या इतने से है कि किसी भी चीज़ को अनुमान लगा के उससे ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमिति है। मतलब अपने अनुमान अनुमान यानी कि अपनी कल्पना के आधार पे उसका अनुमान लगा के उससे ज्ञान प्राप्त करना अनुमिति कहलाता है। संयोग का अर्थ क्या है कि ये संयोग भी मानते हैं जिसमें अनुमाप्य और अनुमापक संबंध ही देते हैं। अनुमाप्य वो चीज़ होता है जिसका अनुमान लगाया जाता है। अनुमापक वो है जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है यानी कि ये कारण है। ये अनुमान लगाने का कारण है। इसीलिए ये कारण है और इसीलिए अनुमापक को विभवादि कहते हैं और अनुमाप्य को रस कहते हैं। इस रस का जो अनुमान लगाता है वो अनुमापक विभवादि होता है। विभवादि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि विभाव जो होता है वो अस्थाई रस का उद्बुद्ध होने का कारण बनता है। नीचे हमने उसको बहुत ही डिटेल में लिखा है। हालाँकि एक-एक लाइन में ही है पर ये पूरे अर्थ को लिए हुए है कि जो विभाव होता है वो अस्थाई भाव का कारण है। किस लिए? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ देखने जाते हैं या फिर कोई कोई काम करते हैं तो उसका अस्थाई भाव हमारे मन में सदा से बना रहता है और तत्काल में विभाव ही आके एक कारण बनता है और उस अस्थाई भाव को जागृत करता है। अनुभाव जो है वो अस्थाई भाव के कार्य हैं। कार्य का मतलब कि जब हम किसी अगर हम एक छोटा-सा उदाहरण लें कि हम कॉमेडी देखते हैं, तो जब हम कॉमेडी देखते हैं तो हमारे अंदर के अस्थाई भाव जागृत होते हैं और उस अस्थाई भाव के जागृत होने के कारण हम हमारे चेहरे पे एक हँसी आती है, हम हँसते हैं, ठहाका मार के हँसते हैं, हमारे दाँत दिखते हैं, हमारे मुँह की भाव-भंगिमा एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में होती है। तो ये जो मुँह की भाव-भंगिमा है, प्रसन्नचित्त मुद्राएँ हैं, ये अनुभाव का काम है। यही अस्थाई भाव का कार्य होता है, जो उसके मांसल रूप में आता है और ये कार्य बनता है। संचारी भाव जो है वो अस्थाई भाव के ही सहचारी का काम करता है। अब हम देखेंगे कि जो शंकुक का अनुमितिवाद है, वो है क्या? तो आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा होगा और ये चित्र आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा और सबके दिमाग में एक पशु का अनुमान ज़रूर लगा होगा। और इस चित्र को देखकर हम किस पशु का अनुमान लगाते हैं, तो वो पशु है घोड़ा यानी कि हॉर्स। क्योंकि हमने पहले हॉर्स को देखा हुआ है, हमने पहले घोड़े को देखा हुआ है और चित्र को देखने के बाद हम एक घोड़े का अनुमान करते हैं। चित्र को देखने के बाद जब हम घोड़े का अनुमान करते हैं, तो ये प्रतीति जो है, जो हमें घोड़े का प्रतीति हो रही है, घोड़े का प्रतीत होना, ये सत्य नहीं है। अब ये सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो घोड़ा है, उसका अनुमान हम जो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम घोड़े पे बैठ नहीं सकते, घोड़े को छू नहीं सकते, घोड़े का अनुभव नहीं कर सकते। अनुमान तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। ये जो है वो पूर्णतः सत्य नहीं है।
ये हुई पहली बात कि हम उसका अनुमान तो कर रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, घोड़े को छू नहीं सकते, घोड़े को सहला नहीं सकते ऐसे। दूसरा जो है कि ये प्रतीति जो है वो पूर्णतः मिथ्या भी नहीं है। मिथ्या इसलिए क्योंकि ये झूठ इसलिए नहीं है, क्योंकि जो घोड़ा है वो घोड़ा ही है, उसका अनुमान हम कर रहे हैं ये सत्य है, इसलिए ये पूरी तरह से मिथ्या नहीं है। भले ही उसका अनुभव न करें, लेकिन उसका अनुमान तो हम कर ले रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद हम इतना ज़रूर अनुमान कर पा रहे हैं कि वो घोड़ा ही है, इसलिए ये प्रतीत जो है वो बिल्कुल भी संशयग्रस्त नहीं है। सादृश्य का मतलब ये है कि भले ही वो घोड़ा हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो घोड़ा है, इसकी प्रतीति हम ज़रूर कर ले रहे हैं। तो ये जो प्रतीति है, जो सत्य भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, संशयग्रस्त और सादृश्य नहीं है, तो ये है क्या? तो ये जो प्रतीति है वो विलक्षण है। क्या है? विलक्षण है। मतलब कि उस चित्र को देखने के बाद हम घोड़े का अनुमान किए, घोड़े के हाव-भाव का अनुमान किए, भले ही उसको अनुभव करें या ना करें, लेकिन अनुमान हमने किया और एक प्रतीति हुई जो एक विलक्षण प्रतीत के रूप में हमारे मस्तिष्क में आई। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। चित्र तुरंग न्याय इसे कहते हैं, जो मैंने घोड़े वाला दिखाया। तो उस चित्र तुरंग न्याय और अनुमितिवाद में संबंध क्या है? अब ध्यान से देखिएगा। ये जो राम और ये जो सीता हैं, जो आपकी स्क्रीन पे ये फोटो दिख रही होगी, पूरे भारतीय समाज में या फिर जो विदेशों में भी है, मतलब दुनिया में एक तरह से कहें तो जितने भी लोग सनातन धर्म यानी कि हिंदुज़्म को मानने वाले हैं, वो राम के रूप में इस चेहरे को बखूबी पहचानते हैं और सीता के रूप में इस स्त्री पात्र के चेहरे को। यही बात उस चित्र तुरंग न्याय में भी था कि हम घोड़े को देखे हैं पहले, जैसे ही चित्र को देखे तो घोड़े को अनुमान कर लिए। ऐसे ही इसमें क्या है कि ये जो अरुण गोविल हैं और ये दीपिका, तो ये दोनों लोग राम और सीता के किरदार को निभाए हैं रामायण सीरियल के अंदर। तो जब रामायण सीरियल में हम इस अरुण गोविल और दीपिका को देखते हैं, तो ये लोग मतलब अपने राम और अपनी वो सीता के किरदार में हैं। लेकिन कुछ आम जनमानस के लोग जो अपनी पूजा पाठ की पद्धतियों में इन्हीं राम और सीता को देवतुल्य माना और इनके हमने बहुत सारे वीडियो देखे कि एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर इनके चरण स्पर्श तक लोग करने लगते हैं कि साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। अब हम इससे अर्थ क्या निकालेंगे कि जब हम कहने का मतलब ये था कि जो अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया, तो वो अभिनेता हैं जिसे हम नट कहते हैं। तो जो शंकुक हैं वो कहते हैं कि नट जो मूल पात्र के भावों का अनुमान कर कुशल अभिनय के द्वारा हाव भाव माध्यम से रामादि को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो नट है, जो अभिनेता है, यानी कि जो अरुण गोविल हैं, वो मूल पात्र, यानी कि अगर अरुण गोविल की बात किया जाए तो राम का जो मूल पात्र है, राम का जो मूल किरदार है, उनके भावों का, उनके व्यक्तित्व का अनुमान करते हैं और फिर अपने कुशल अभिनय के द्वारा, अपने बेहतरीन एक्टिंग के द्वारा उस हाव भाव को माध्यम से उस रामायण में राम के किरदार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक वैसे ही कोई अभिनेता किसी उस अपने फिल्म में किसी पात्र को जो जिसके किरदार में वो निभाता है, तो उस पात्र के भावों का अनुमान करता है। उसके बाद अज्यूम करने के बाद वो अपने कुशल अभिनय के द्वारा फिल्म में उस मूल पात्र के भावों को अपने हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ठीक बात है। सहृदय जो है वो नट में राम का अनुमान कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि अरुण गोविल जो राम के किरदार में हमारे सामने आते हैं, राम के भावों का अनुमान कर अपने कुशल अभिनव के द्वारा पर्दे पर प्रदर्शित करते हैं उनके किरदार को, तो हम सब जो देखने वाले सहृदय व्यक्ति हैं,
तो वो नट में यानी कि उस अभिनेता में ही, उस अरुण गोविल में ही राम का अनुमान कर लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि जो राम है वो अरुण गोविल की तरह ही हैं, अर्थात अरुण गोविल ही राम हैं। मतलब कहने का ये था कि रस की जो स्थिति है वो अनुकर्ता में या यानी कि नट में होती है। शंकुक कहते हैं कि जो रस की स्थिति होती है वो नट में यानी कि अभिनेता में, यानी कि जो किरदार निभा रहा होगा फिल्म में या फिर किसी सीरियल में, उसके अंदर होगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमने राम के उदाहरण को देखा कि राम के किरदार को निभाने वाले अरुण गोविल को कुछ लोगों ने देवता और राम के तुल्य मान लिया और उन्हें ही राम का एक चेहरा घोषित कर दिया। बस स्टैंडों पे, एयरपोर्ट पे चलते हुए उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करने लगे। तो शंकुक का भी कहना यही था कि जो रस की स्थिति है वो और किसी में नहीं, अनुकर्ता यानी कि जो अभिनेता है, जो नाटक में नट है, उसी के अंदर होती है। अब हम एक और उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और ये बहुत ही चर्चित उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में शंकुक के अनमितिवाद का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। दो चित्र दिख रहे होंगे आपको एक पास ही। एक ये अभिनेता हैं, इनका नाम है अल्लू अर्जुन, जो साउथ इंडियन मूवी के अभिनेता हैं। और ये जो दिख रहा है थोड़ा सा रंगीन होगा, स्त्री के वेश में भी है, अर्धनारीश्वर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है ये एक पुष्पा फ़िल्म जो बड़ी चर्चित रही है, उसके किरदार का एक ये फ़ोटो है, एक चित्र है। दोनों चित्र में क्या है कि जो अल्लू अर्जुन हैं उन्होंने इस किरदार का एक्टिंग किया है, इस किरदार को पर्दे पर प्रदर्शित किया है। लेकिन जब हम पुष्पा फ़िल्म देख रहे होते हैं तो हमें पुष्पा याद होता है। लेकिन जब हम फ़िल्म से बाहर निकलते हैं उसके बाद भी उस पुष्पा फ़िल्म का जो रस है वो हम किसमें खोजे रहते हैं? वो पुष्पा के अंदर ना खोज के अल्लू अर्जुन के अंदर खोजे रहते हैं। और अल्लू अर्जुन को जब भीड़ देखती है, चाहे वो सड़कों पे चलते हुए, हवाई यात्राओं में या फिर बस में या फिर किसी भी एयरपोर्ट पे, तो अल्लू अर्जुन ना कह के हम उसको अल्लू अर्जुन को क्या बोलते हैं? पुष्पा, पुष्पा कह के बुलाते हैं। तो ये कहने का मतलब यही था शंकुक का कि जो रस की निष्पत्ति है वो किसमें होती है? अभिनेता में होती है, नट में होती है, यानी कि जो किरदार को निभा रहा होता है उसमें होती है। मतलब कि जो पुष्पा उस फ़िल्म में है उसमें रस न खोज के हमने अल्लू अर्जुन के अंदर रस को स्थित होते हुए, रस की निष्पत्ति होते हुए पाया और हमने अल्लू अर्जुन के अंदर पुष्पा को स्थापित करके रस को अपने अंदर ग्रहण किया, हम सहृदय जितने भी लोग पुष्पा देखने गए थे। तो ये चीज़ अगर हम एक जगह और देखें कि जैसे बाहुबली की मूवी जो है उसमें प्रभास जो एक्टर हैं, तो हम करते क्या है कि बाहुबली को तो देखते ही हैं, लेकिन जो उसका रस है वो रस जो है वो हम प्रभास के अंदर देखते हैं। तो प्रभास अगर हमें कहीं दिखते हैं तो हम उनको बाहुबली के नाम से बुलाने लगते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हम देखें, तो संजय दत्त जो कि वास्तव मूवी में या फिर खलनायक में, तो इस तरह की चीज़ें हम नट के अंदर रस का भाव देखने लगते हैं। अब अनुमितिवाद का जो मुख्य सारांश है वो यही है कि अनुकार्य के मन का भाव नट अपने कुशल अभिनव के द्वारा प्रदर्शित करता है। मतलब जिस किरदार में नट को अपना एक्टिंग देना है, अपना अभिनय देना है, उसके मन का भाव अपने कुशल अभिनय के द्वारा अभिनेता प्रदर्शित करता है। ये तो सब कोई जानता है, ठीक है। अब नट के अभिनव कौशल को यानी कि एक्टिंग स्किल को देखकर जो देखने वाले जाते हैं, फ़िल्म को देखने वाले या फिर किसी सीरियल को देखने वाले, चाहे वो सिनेमा हॉल में देखें या फिर टीवी सीरियल या फिर मोबाइल फ़ोन में देखें, तो वो जो सहृदय व्यक्ति हैं, वो भ्रम के कारण अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। और अनुमान ये लगाते हैं कि जो नट है, जो अभिनेता है, वही मूल नायक है। मतलब कि जो रस है उस किरदार का, वो उस किरदार में न देख के उस अभिनेता में देखते हैं।
मतलब जो रस पुष्पा के किरदार में है वो पुष्पा के किरदार में न देख के अल्लू अर्जुन के किरदार को मान लिया जाता है कि अल्लू अर्जुन ही मूल पुष्पा है। ये कहना शंकुक का मूल प्रतिपाद्य है उनके अनमिति सिद्धांत का। अब इस अनुमान की सहायता से प्राप्त जो ज्ञान है वही अनमिति है, और ये अनुमान लगा के जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही अनमिति सिद्धांत कहलाता है। मतलब कि किसी भी नाटक में जो नट है वो जिस किरदार की भूमिका में नजर आता है उस किरदार के भावों को समझता है, उस भावों का अनुमान करता है और फिर अपने कुशल एक्टिंग, कुशल अभिनय कौशल के द्वारा उसको पर्दे पे प्रदर्शित करता है। तो जो हम देखने वाले सहृदय व्यक्ति हैं वो उस किरदार में रस न खोज के उस नट में, उस अनुकर्ता में, उस अभिनेता में खोजते हैं। ये शंकुक का कहना है। बस यही सिंपल सा एक इनकी थियरी है जिनमें हम अनमितिवाद के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम धुआं लगता है, हम देखें कि कोई धुआं उठ रहा है तो हमारे मन में पहले अनुमान हम लगा लेते हैं कि कहीं न कहीं आग लगी है। ऐसे ही जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो प्रभास है, ये जो अल्लू अर्जुन है वही पुष्पा हैं, ये जो अरुण गोविल है वही राम है। इस तरह के अनमिति सिद्धांत पे अनुमान की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही अनमिति कहलाता है। अब शंकुक के इस अनमितिवाद का एक कुछ आलोचनाएं भी सामने आईं, जिसमें डॉक्टर अमरनाथ ने लिखा कि अनमितिवाद आरोपवाद से एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूत की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का प्रयत्न करता है। शंकुक का मत खंडन भट्टौत ने किया। उनके अनुसार, अब भट्टौत क्या कहते हैं कि उनके अनुसार अनुमान से रसानुभूति संभव नहीं है। धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान किया जा सकता है किंतु धुएं की गर्मी महसूस नहीं हो सकती। उसी प्रकार चित्र के जो घोड़े को घोड़ा मान लेने पर भी उसी पर सवारी नहीं हो सकती। मिष्ठान का चित्र देख लेने से उसका स्वाद नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त बहुत से आलंबन ऐसे भी हैं जिनके प्रति हमारा भाव पवित्र होता है, जैसे राम, सीता इत्यादि। उनकी रति भावना का अनुमान करके उसका अनुभव कैसे किया जा सकता, इस तरह की आलोचनाएं शंकुक के अनमितिवाद पे आई। तो आप सिंपल सा फंडा है अनमिति सिद्धांत का, बस इतना जानें कि एक अभिनेता होता है, जो अभिनेता किसी किरदार के भावों को समझ के उस भावों का अनुमान करके अपने कुशल अभिनय शक्ति के द्वारा उस किरदार को पर्दे पर प्रदर्शित करता है और हम देखने वाले सहृदय व्यक्ति भ्रम के कारण ये अनुमान कर लेते हैं कि वो किरदार जो है वो खुद जो किरदार है वो खुद एक अभिनेता ही वो किरदार है, मतलब अरुण गोविल ही स्वयं राम हैं। यही हमारा शंकुक के अनमितिवाद पे आधारित जो मुख्य सिद्धांत है कि वो कहते हैं कि जो रस की स्थिति है वो और कहीं नहीं, वो रस की स्थिति अनुकर्ता में ही होती है, यानी कि नट में ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शंकुक का अनमितिवाद जो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी व्यवहारिक वे में हमने समझा और पढ़ा, आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को अगर चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।